नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। वृषभ राशि, अप्रैल, मई और जून बहुत बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही है। तो जो डर है वो समाप्त होने वाला है, बस आपको सकारात्मक ही फल मिलेगा। लेकिन क्या क्या होगा आपकी लाइफ में सकारात्मक बदलाव अप्रैल, मई, जून 2025 में, इस पर तो चर्चा करेंगे ही। साथ ही इस 2025 का ये 3 महीना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इन महीने में ही बड़े ग्रहों का महापरिवर्तन होने जा रहा है। राहु, केतु तो 1.5 साल में राशि परिवर्तन करते हैं। देवगुरु बृहस्पति भी लगभग 12-13 महीने में राशि परिवर्तन करते हैं। और 29 मार्च को जो शनिदेव हैं वो 2.5 साल के बाद मीन राशि में आएंगे। तो ऐसे में आप वृषभ वालों, अप्रैल, मई, जून आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट होगा। लेकिन अब देखिए, अगर हम विस्तार में जानना चाहें क्या सकारात्मक और कितना हद तक नकारात्मक फल मिलेगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। लेकिन आप चाहते हैं जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना, तो व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। तो देखिए, ये जो 3 महीना है बहुत बड़ा बदलाव होगा, चाहे आपकी स्वास्थ्य की बात हो, शिक्षा का हो, प्रेम का हो, वैवाहिक जीवन का हो, भाग्य करियर का हो, सब कुछ जानेंगे विस्तार से। अंत में वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, उपाय भी आपको बताएंगे। तो वृषभ राशि, आपके एकादश भाव में सूर्य, बुध, शनि, शुक्र, राहु जैसे 5 ग्रह पंचग्रही योग बनाकर बैठे हैं। तो आपकी इनकम में काफ़ी बढ़ोतरी तो करेंगे अप्रैल के महीने में। साथ ही एक से ज़्यादा माध्यम से धन आने की प्रबल संभावना भी बन रही है। अगर हम इस दौरान आपको ये कहें कि आप एक से ज़्यादा कार्य में आपकी रुचि भी पैदा होगी। वैवाहिक जीवन के लिए हालांकि अनुकूल रहेगा, लेकिन लव लाइफ में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव रह सकता है। लेकिन अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। तो अब हम जानेंगे विस्तार से, क्योंकि पारिवारिक जीवन में सुख और संतुष्टि तो बना रहेगा। ये अप्रैल का जो महीना है, खासकर जो विद्यार्थी हैं उनको कहता है खूब मेहनत करना है। थोड़ी चुनौतियां रहेंगी पर प्रयास से सफलता भी मिलेगी। जो लोग जॉब करते हैं, प्रबल संभावना है कि आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे और समस्याओं का समाधान किसी बड़े बुजुर्ग या मार्गदर्शक से प्राप्त होगी। तो इच्छाओं की पूर्ति का ये महीना है। देवगुरु बृहस्पति महाराज वृषभ राशि में है, अब यहाँ से जाने ही वाले हैं। लेकिन जाते जाते आपके लिए विदेश से धन प्राप्ति या विदेश यात्रा के रास्ते खोल कर जाएंगे। तो क्या क्या होगा पहले ये समझ लेते हैं, क्योंकि छठे भाव के स्वामी बुध भी एकादश भाव में रहेंगे पूरे महीने। तो इस समय जो आपके उच्चाधिकारी है उनके साथ सामंजस्य बिठाकर चलिएगा। देवगुरु बृहस्पति लग्न में बैठे हैं, हालांकि आपको मदद करते रहेंगे। मंगल देव धन भाव में बैठे हैं, अपने क्रोध पर कंट्रोल रखिएगा। 3 अप्रैल को मंगल तीसरे भाव में जाएंगे, तो आपका साहस, पराक्रम, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मेहनत से सफलता होगा। और धन की बात करें तो देखिए, 5 ग्रहों का प्रभाव एक साथ आपके एकादश भाव में है। आपको धन प्राप्ति में कोई बाधा नहीं आएगी, बल्कि एक से ज़्यादा स्रोत से धन प्राप्ति के योग बनेंगे। हाँ, पारिवारिक संपत्ति से भी लाभ प्राप्ति के योग हैं। किसी संपत्ति के क्रय विक्रय से भी आपको लाभ मिल सकता है। यहाँ तक कि आपने जो धन बैंक में जमा कर रखा है वो भी बढ़ता दिखेगा। शेयर मार्केट वगैरह से भी आकस्मिक धन प्राप्ति के योग हैं। भाग्य की प्रबलता है। अब देखिए, 14 अप्रैल को सूर्य महाराज आपके द्वादश भाव में जाकर उच्च के हो जाएंगे। तो विदेश यात्रा, विदेशी जमीन से लाभ, लेकिन थोड़े खर्चे बढ़ेंगे पर सुखों पर बढ़ेंगे। उसी तरह से एक और चीज़ है कि अगर हम पारिवारिक जीवन की बात करें तो शुरुआत में मंगल महाराज दूसरे भाव में है। 2-3 दिन ऐसे हैं कि कुटुंब में कहा सुनी टेंशन हो सकता है, लेकिन जैसे ही वो तीसरे भाव में जाएंगे तो फिर से चीज़ें स्थिर हो जाएगी। 14 अप्रैल को द्वादश भाव में जब सूर्य जाएंगे तो माँ के स्वास्थ्य में सुधार होगा, घर में खुशियाँ आएंगी। नवम दसम भाव के स्वामी शनि महाराज एकादश भाव में। अब पिता के और आपके बीच तालमेल बनाकर चलिएगा, हालांकि पिता के मार्गदर्शन से आपको लाभ होगा। तो पंचग्रही योग जो बन रहा है सूर्य, शुक्र, बुध, राहु, शनि से, ये 5 प्लेनेट आपके 12वें। अब यहाँ पर क्या होगा, राहु 18 मई को यहाँ से राशि परिवर्तन करेंगे और केतु भी महापरिवर्तन करेंगे पूरे 1.5 साल के बाद। अब देखिए एक चीज़ है, 15 देवगुरु बृहस्पति 14 मई को यहाँ से निकलकर आपके धन भाव में मिथुन राशि में आ जाएंगे और पूरे साल तक बृहस्पति देव यहीं रहेंगे धन भाव में। तो स्वास्थ्य की अगर हम बात करें, इन 3 महीनों में शुक्र उच्च के हैं जो आपके राशि के स्वामी हैं। तो ये वक्त ऐसा है
कि आप देखिएगा अप्रैल का जो महीना है स्वास्थ्य के मामलों में बढ़िया है, मई का महीना भी सुकून देगा। जून के महीने में शुक्र आपके राशि में प्रवेश करेंगे, तब स्वास्थ्य 12वें घर में, तब यहाँ पर आपको अपने स्वास्थ्य का थोड़ा-सा ध्यान रखना होगा। अब देखिए ज़्यादा बड़ी टेंशन नहीं है, बस एलर्जी वगैरह से बचिएगा। खासकर धूल धुएं से बचे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जून के महीने में यात्रा के भी योग बनेंगे और इन यात्राओं को जहाँ तक संभव हो टालने का प्रयास करेंगे, तो कम से कम आपके स्वास्थ्य के मामलों में बढ़िया रहेगा। अब देखिए शुक्र अप्रैल मई में स्वास्थ्य को लेकर अच्छा है, आपको शुभ लाभ देगा। अगर आपका कोई सपना है तो अप्रैल मई के महीने में पूरा जरूर होगा। अब जो शुक्र हैं आपके लिए, साथ ही जो देवगुरु बृहस्पति हैं दूसरे घर में आएंगे, और 14 मई को तो शिक्षा के मामलों में जो विद्यार्थी हैं उनके लिए बढ़िया रहेगा। 5वें घर के स्वामी बनते हैं बुध जो हैं, पंचम भाव देख रहे हैं। तो 7 मई से लेकर 23 मई तक का जो वक्त है, इस टाइम में थोड़ा सा पढ़ाई से मन भटक सकता है, इसलिए रोज भगवान सूर्य को प्रणाम करके 27 बार गायत्री मंत्र पढ़ें, तो आप सही समय पर सही डिसीजन ले पाएंगे। और 23 मई के बाद जो जून का महीना है, पढ़ाई लिखाई के मामलों में बढ़िया है। कहीं एडमिशन लेना चाहते हैं, कोई सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो 23 मई के बाद से समय अनुकूल है, और 7 मई के पहले तक भी बढ़िया है। लेकिन इस मध्य थोड़े से दिन ऐसे हैं, 15 दिन करीब, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देने वाला रहेगा। अब देखिए एक और चीज़ है कि मन स्थिर नहीं रहेगा, तो मन को कंट्रोल रखने के लिए कंट्रोल में गायत्री मंत्र आपको पढ़ना चाहिए। बुद्ध जो बुद्धि के देव है। अगर हम रिश्तों की बात करें, लव लाइफ की बात करें, देखिए प्रेम जीवन, आप केतु है ना, वो वृषभ वालों को पूरे 1.5 साल से केतु पंचम में, और 18 मई को केतु यहाँ से निकल जाएंगे। तो अब क्या होगा, केतु 5वें घर से निकलेंगे, तो जो रिश्तों में मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जो थोड़ी सी डिस्टरबेंस थी, वो समाप्त होगी। अब केतु के निकल जाने से रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा ये वक्त। वृषभ राशि के लिए एक और चीज़ है कि 18 मई के बाद जो प्रॉब्लम थी, जो विद्यार्थी हैं पढ़ाई लिखाई से मन भटक रहा था, वो समाप्त होगा। अब पढ़ाई के लिए भी बढ़िया है। अगर इस समय घर से दूर जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो अच्छा रहेगा। शनिदेव भी यहाँ पर देखिए आपके जिद, आपके अंदर जो अड़ियल स्वभाव है उस पर थोड़ा कंट्रोल रखेंगे, तो शनिदेव भी आपको सहायता करेंगे, और थोड़ा एडजस्ट करके चलना ही होगा। इस पर बहुत ध्यान दीजिएगा। 10 मई से लेकर 25 मई तक का जो वक्त है, ऐसा टाइम है जब आप थोड़ा नॉर्मल रहेंगे। राहु बृहस्पति, ये जो 2 ग्रह है ना, यही 2 ग्रह आपके जीवन में बड़ा बदलाव लाएंगे। राहु केतु बृहस्पति शनिदेव। अब राहु आपके दसम, और 18 मई को राहु यहाँ पर आएंगे। अब देखिए 18 मई के बाद करियर में सकारात्मक बदलाव आएगा, और पूरे 18 साल के बाद यहाँ पर राहु आएंगे दसम भाव में, 1.5 साल तक रहेंगे। तो यहाँ करियर में महापरिवर्तन होगा। 100% आपकी लाइफ पूरी तरह बदलेगी सकारात्मक तौर पर। और ये परिवर्तन, आप जॉब करते हैं, आपका प्रमोशन हो सकता है, नौकरी नहीं मिल रही थी, नौकरी प्राप्ति के योग बनेंगे। तो राहु आपको चतुर बनाएगा, चालाक बनाएगा। और केतु भी जब आपके चौथे में आएंगे, तो 18 मई के बाद आप वाहन ले सकते हैं, अपने घर का सपना पूरा होता दिखेगा, इसमें माँ का साथ मिलेगा, तो रिश्ते भी बढ़िया रहेंगे। अब देखिए केतु जो है चौथे घर में आने से माँ का साथ तालमेल बनाकर रखें। जो देवगुरु बृहस्पति हैं, जब आपके धन भाव में बैठेंगे 12 साल के बाद, और दसम घर को देखेंगे, छठे घर को देखेंगे, धन वृद्धि होगा। बृहस्पति के दूसरे घर में आने से 15 मई के बाद करियर के मामलों में बहुत उत्तम दिख रहा है। गुरु आपके दूसरे घर में प्रवेश करेंगे। अब यहाँ पर से क्या होगा कि आप अगर पॉलिटिक्स के क्षेत्र से जुड़े हैं तो बढ़िया है, लेकिन अपने पेट का थोड़ा ख्याल रखिएगा, क्योंकि ये नकारात्मक पक्ष ये है कि आपको अगले 3 महीनों में 9 ग्रहों की स्थिति ये कहती है कि गुरु जब आपके दूसरे घर में जाएंगे, 12वें घर के स्वामी हैं, लाभेश का धन स्थान में आना बैंक बैलेंस को तो बढ़ाएगा, साथ ही थोड़ा पेट का ध्यान रखना। अब जो शनिदेव हैं 11वें घर में आएंगे, आपके ऊपर न साढ़े साती है न ढैया है, और लेकिन शनिदेव के ऊपर ही पूरा वृषभ वालों का लाइफ डिपेंड करता है। तो ऐसे में 11 घर में आना भाग्य दसम का होकर आप नया एक्स्ट्रा इनकम के सोर्स बढ़ेंगे, भाग्य का साथ मिलेगा, पैसे आएंगे, कहीं ना कहीं से धन आएगा।
लेकिन आपकी कुंडली में क्या है ये बहुत महत्वपूर्ण है, पर फिर भी गोचर की स्थिति आपके लिए 70% आपका भाग्योदय करता दिख रहा है। थोड़ा जिद पर कंट्रोल रखना है, ये बात हमेशा याद रखिए। वैवाहिक जीवन की बात करें तो जो मंगल है 5 अप्रैल से जो 3 महीने हैं ऐसे कि थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में उग्रता का ख्याल रखें, रिश्तों को संभाल कर चलें, कोई इशू है मिल बैठ कर सुलझाएं। प्रेम जीवन में भी समय हालांकि ठीक है, लेकिन एक चीज़ है कि 5 अप्रैल के बाद कोई बड़ा टेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी रिश्तों को संभाल कर रखिएगा। मूड को पॉजिटिव रखें, जिद ना करें, और रिश्तों को संभालना बहुत आवश्यक है। हालांकि एक और चीज़ है कि पूरे 3 महीने तक आप भगवान सूर्य को तो प्रणाम करना ही है, और ओम सुम शुक्राय नमः रोज भोर के समय, रात सोने के पहले कम से कम 11 बार जप कर लें। भाग्य करियर का स्वामी शनि भी लाभ स्थान में भाग्य को सपोर्ट कर रहा है, और शुक्र जब आपके राशि के स्वामी को बल मिल जाएगा तो मुश्किलें समाप्त हो जाएगी। तो जॉब मिलने की संभावना बन रही है, बिजनेस में लाभ होगा, और बुध भी आपके लिए हालांकि थोड़ा डाउन है बीच में, लेकिन इसके बाद फिर समय अनुकूल है। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे।